हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी से सेकेंड चैप्टर उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। तो ये जो कहानी है ये अमृतसर की कहानी है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला था। यानी जो उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो लहना सिंह है वो कहाँ का रहने वाला था। तो लहना सिंह जो है माझे का रहने वाला था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, माझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस ओहदे पर था। यानी जो है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वो जमदार के पद पर था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, जमदार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नायक लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो देखिए कहानी के अंतिम में लहना सिंह की मृत्यु होती है और वो जो है वजीरा सिंह के गोद में। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। यानी कहानी में जो पलटन था उसका विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक जो है वो वजीरा सिंह को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम था। यानी सूबेदार जो हजारा सिंह था उसके पुत्र का क्या नाम था। तो उनके पुत्र का जो नाम था वो बोधा था, बोधा सिंह। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, बोधा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ये जर्मनी और भारत की लड़ाई हो रही थी इस कहानी में। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, जर्मन सिपाही लप्टन को किसने मार गिराया था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, लहना सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जमदार सिख राइफल लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह के जो राइफल का नंबर था वो 77 था, 77। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई थी। यानी कहाँ दी थी। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, लायलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, जयपुर राजस्थान में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है काव्य सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो ये जो काव्य है यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है। यानी जो ये फिलहाल जो कहानी हम लोग जिसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसने कहा था इस कहानी को कब लिखा गया था, कब प्रकाशित की गई थी। तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1915 में हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है काव्य कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ये भी जो है एक चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है। तो इसका जो राइटर होंगे वो चरणधर शर्मा गुलेरी हैं। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पुरानी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कहानी में, यहाँ पे में होना चाहिए, ने लिखा हुआ है, कहानी में कुरमाई शब्द का क्या अर्थ है। तो कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। इस चैप्टर को जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो जो लहना सिंह था वो लड़की से हमेशा बार बार मिलने पर वो पूछता था कि तुम्हारी कुरमाई हो गई, अर्थात मंगनी। यानी जब शादी तय हो जाती है ना तो उसको कुरमाई कहते हैं पंजाब में। लहना सिंह जो है उस लड़की को कहा करता था। तो इसका अर्थ जो होगा वो आपका मंगनी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था। तो देखिए उसने कहा था जो कहानी था उसमें बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि सुखमय जीवन जो है ये भी जो है इन्हीं का लिखा हुआ है, बुद्धू का कांटा इन्हीं का लिखा हुआ है। और उसने कहा था तो अभी वर्तमान का जो है हम लोग कहानी जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ये भी है। तो ये तीनों जो है इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ना, वो आपका गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो वो जो थे वो गुलेर के निवासी थे, वो गुलेर के मूल निवासी थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, गुलेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ये जो थे ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, द्विवेदी युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में विभक्त है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 5 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। और कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 7 जुलाई 1883। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी लहना सिंह जो है किस कहानी में आया है? तो ये है उसने कहा था जो कहानी है उसका पात्र है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, उसने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था यह जो है भाव प्रधान है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, भाव प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी हिंदी रचना किसकी कृति है? तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कीरत सिंह कौन था? तो देखिए कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, लहना सिंह का भतीजा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो देखिए लहना सिंह जब उस लड़की से बाजार में मिलता था तो हमेशा हर बार जब भी मिलता था उसको यही सवाल करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। और ये बात सुनकर लड़की जो है झट से ना कहकर हट कहकर भाग जाती थी। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, तेरी कुरमाई हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? देखिए जब भारतीय सैनिक को उसने कहा था कहानी में भारतीय सैनिक का भिड़ाव जो है जर्मन सैनिक से था। तो जब खंदक में जो सूबेदार थे उन्होंने जो है खंदक में जो है 10 आदमी को छोड़कर जो है जाने के लिए बोले थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमृतसर में लहना सिंह के कौन था? यानी कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो देखिए लहना सिंह जो थे
वो जो है सूबेदार को बुलाने के लिए जो है वजीरा सिंह को भेजता है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, वजीरा सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है। तो देखिए जो सूबेदार हजारा सिंह था उसकी जो पत्नी थी वो लहना सिंह से कही थी कि मेरे पति और मेरे पुत्र को जो है रक्षा करना। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, लहना सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो देखिए लहना सिंह का जब मृत्यु हो रहा था तो उस समय वजीरा सिंह अपने गोद में लहना सिंह का सर रखा था और उसी समय जो है ना लहना सिंह का जो है मौत हो जाती है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, वजीरा सिंह। चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।